दोस्तों, आप सभी को यदि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया सुपर 8 का महा मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दरअसल दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच T20 वर्ल्ड कप का एक रोमांचक महा मुकाबला खेला गया और इस मैच में आज बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन सांतो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। और दोस्तों, इस महा मुकाबले में भारत के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली पारी की शुरुआत करने के लिए आए और आज रोहित और विराट पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर मेहदी हसन डालने के लिए आए और दोस्तों, रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में 8 रन बना लिए थे और भारतीय टीम की इस मैच में बेहतरीन शुरुआत करा दी थी। और दोस्तों, इसी बीच दूसरा ओवर डालने शाकिब अल हसन को भी रोहित और विराट ने अच्छा खासा धो दिया और एक चौका रोहित शर्मा ने और एक लंबा छक्का कोहली ने जड़ते हुए दूसरे ओवर से भी टोटल 15 रन बटोर लिए थे और भारत के स्कोर को 2 ओवर में ही 23 रनों तक पहुंचा दिया था। और दोस्तों, इसी बीच पारी का चौथा ओवर वापस से शाकिब अल हसन डालने के लिए आए और रोहित शर्मा ने आते ही एक चौका और एक बहुत लंबा छक्का लगा दिया था। लेकिन दोस्तों, फिर शाकिब अल हसन ने वापसी की और उसी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को जाकिर अली के हाथों कैच आउट करा दिया और रोहित शर्मा 11 गेंदों में 23 रन बनाकर चलते बने। और दोस्तों, अब विराट कोहली का साथ देने के लिए क्रीज पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए और दोस्तों, दूसरी तरफ आज विराट कोहली अच्छे खासे टच में लग रहे थे और इसी बीच छठा ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर भी विराट कोहली ने 94 मीटर का एक बहुत ही लंबा छक्का लगा दिया था और भारतीय टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 53 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले खत्म होते ही बांग्लादेश के कप्तान ने गेंद तंजीम हसन के हाथों में थमा दी और तंजीम हसन ने पहली ही गेंद पर विराट कोहली की गिल्लियां बखेर दी और भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया था। और विराट कोहली भी 28 गेंदों में 37 रनों की तूफानी पारी खेलकर तंजीम हसन के शिकार बने। और दोस्तों, उसके बाद तंजीम हसन ने उसी ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को भी लिटन दास के हाथों कैच आउट करा दिया था और बांग्लादेश की टीम को 2 बहुत ही बड़ी सफलता दिला दी थी। और विराट, सूर्या के बाद शिवम दुबे और ऋषभ पंत पर अपनी टीम को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, इसी बीच पारी का 11वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान की धज्जियां आज ऋषभ पंत ने उड़ा दी। जी हां दोस्तों, उस ओवर में पंत ने 2 चौके और एक लंबा छक्का लगाते हुए टोटल 14 रन बटोर लिए थे और एकदम से भारतीय टीम का स्कोर 11 ओवर में 97 रनों तक पहुंचा दिया था और भारतीय टीम पर से कोहली और सूर्य के विकेट का दबाव अब पूरी तरीके से हट चुका था। और दोस्तों, इसी बीच पारी का 12वां ओवर डालने आए रिशाद हसन की गेंद पर भी ऋषभ पंत ने एक चौका और एक बहुत ही लंबा छक्का लगा दिया था। लेकिन दोस्तों, उसकी ही अगली गेंद पर रिशाद हसन ने वापसी की और ऋषभ पंत को तंजीम हसन के हाथों कैच आउट करा दिया और दोस्तों, पंत भी 24 गेंदों में 36 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए और अब क्रीज पर शिवम दुबे का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या आए और दोस्तों, पंत के आउट होते ही रनों पर एकदम से ताला सा लग चुका था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच पारी का 15वां ओवर मेहदी हसन डालने के लिए आए और दोस्तों, इस बार हार्दिक पांड्या ने मेहदी हसन की गेंद पर एक चौका और एक स्ट्रेट पर बहुत ही लंबा छक्का लगाते हुए उस ओवर से टोटल 14 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों, अब भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 134 रनों तक पहुंच चुका था। और दोस्तों, 15 ओवर खत्म होने के बाद तो शिवम दुबे ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को जमकर धोना चालू कर दिया था और शिवम दुबे हर ओवर में एक लंबा छक्का लगाते जा रहे थे, जिससे भारतीय टीम का स्कोर बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। मगर दोस्तों, इसी बीच पारी का 18वां ओवर रिशाद हसन डालने के लिए आए और अपनी दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे को बोल्ड आउट कर दिया और दोस्तों, शिवम दुबे भी 24 गेंदों में 34 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। और दोस्तों, शिवम दुबे के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की पिटाई का सिलसिला चालू रखा और 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच पारी का 20वां और आखिरी ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान के ओवर में हार्दिक ने 3 चौके लगाते हुए टोटल उस ओवर से 18 रन बटोर लिए थे और मात्र 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 196 रनों तक पहुंचा दिया था।
और अब बांग्लादेश को यह मैच जीतने के लिए 197 रनों का विशालकाय लक्ष्य हासिल करना था और इस टारगेट को अंजाम देने के लिए बांग्लादेश के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज तंजीम हसन और लिटन दास पारी की शुरुआत करने के लिए आए। और दोस्तों वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप सिंह डालने के लिए आए थे और दोस्तों अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ओवर में मात्र 5 रन ही दिए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच वापस से पारी का तीसरा ओवर अर्शदीप सिंह डालने के लिए आए और इसे बार तंजीम हसन ने 2 शानदार चौके लगा दिए थे। और दोस्तों चौथे ओवर में लिटन दास ने भी 2 शानदार चौके लगा दिए थे, जिससे बांग्लादेश की टीम की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। मगर दोस्तों इसी बीच पारी का 5वां ओवर डालने हार्दिक पांड्या ने लिटन दास को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया और लिटन दास 10 गेंदों में 13 रन बनाकर चलते बने। और अब बांग्लादेश का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 42 रन था। और दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को 1-1 रन के लिए तरसा दिया था। मगर दोस्तों इसी बीच पारी का 9वां ओवर डालने हार्दिक पांड्या को शांतो ने 2 लंबे छक्के लगाते हुए टोटल 14 रन बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 10वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने तंजीद हसन को LBW आउट कर दिया और तंजीद हसन 31 गेंदों में मात्र 29 रन बनाकर चलते बने। और दोस्तों अब बांग्लादेश का स्कोर 10 ओवर में मात्र 67 रन ही था और बांग्लादेश की टीम इस महामुकाबले में काफ़ी पीछे रह चुकी थी। और दोस्तों इसी बीच पारी का 12वां ओवर वापस से कुलदीप यादव डालने के लिए आए और कुलदीप यादव ने अपनी पहले ही गेंद पर तौहीद को LBW आउट कर दिया था। मगर दोस्तों 13वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा को शांतो और शाकिब ने एक शानदार चौका और एक बहुत ही लंबा छक्का लगाते हुए टोटल 12 रन बटोर लिए थे। और उसके बाद 14वें ओवर में शाकिब ने कुलदीप यादव को भी एक लंबा छक्का लगा दिया था। मगर दोस्तों कुलदीप यादव ने उसी की अगली गेंद पर वापसी की और साकिब अल हसन को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया था और साकिब अल हसन भी 7 गेंदों में मात्र 11 रन बनाकर चलते बने। और दोस्तों अब बांग्लादेश का स्कोर 15 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर मात्र 108 रन ही था और बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर भारतीय गेंदबाज लगातार हावी होते जा रहे थे। और इसी बीच पारी का 16वां ओवर वापस से जसप्रीत बुमराह डालने के लिए आए और दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह ने शांतो को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया और शांतो भी 32 गेंदों में 40 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। और दोस्तों उसके ही अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने भी पहली ही गेंद पर जाकिर अली को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया था। मगर दोस्तों इसी बीच बल्लेबाजी करने आए रिशाद हसन ने अर्शदीप सिंह को एक चौका और एक लंबा छक्का लगाते हुए टोटल 12 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों रिशाद अभी कहां रुकने वाले थे और पारी का 18वां ओवर डालना है अक्षर पटेल को भी रिशाद हसन ने 2 लंबे छक्के लगा दिए थे और टोटल 15 रन बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में रिशाद हसन को जसप्रीत बुमराह ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और इस तरह बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में मात्र 146 रन ही बना पाई और भारतीय टीम यहां महामुकाबला 50 रनों से जीत गई है।